अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम है और हम 9th क्लास के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमने पिछले लेक्चर्स में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। तो हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छा तरीके से डिफरेंस कर लिया था। तो आज हम करेंगे, सबसे पहले हमारी ब्रांच होती है, यानी कि नेक्स्ट कौन सी ब्रांच होगी, वो होगी फ़िज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये नंबर 3 पे यानी कि आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हमने पहले कर लिया। तो 8 इसकी शाखें होती है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल लेके कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या होता है। तो फिज़िकली नाम से तो ज़ाहिर हो रहा है कि जिस्मानी तौर पर हम अक्सर कहते होते हैं कि एक चीज़ है, ये जिस्मानी तौर पर कितना फ़िट है, ये फ़िज़िकली कितना फ़िट है, ये वो। तो एक हमने वाटर लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने इसके अंदर कोई साल्ट वगैरह डाला है, ठीक है। साल्ट वगैरह डालने से इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसकी कंपोजिशन। सबसे पहले हम क्या कहेंगे जी, इसका कंपोजिशन चेंज हो गई है जी। कंपोजिशन चेंज हो गई है, मतलब ये कि पानी के अंदर नमक डाला है तो इसकी कंपोजिशन चेंज हो गई है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, इसके कलर चेंज हो गया, मतलब ये कि इसका कलर, इसका यानी मीन्स के एक वो चीज़ जो सा है स्ट्रक्चर, वो भी चेंज हो गई है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अगर हम पानी के अंदर जब नमक डालेंगे तो क्या होगा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। आम पानी ले लें, उसमें नमक डाल लें, तो आप देखेंगे कि पानी जो सा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म हो रहा था, वो ज़्यादा टेम्परेचर पर जाके गर्म होगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री की हम डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कर लेंगे। डील्स फिज़िकल केमिस्ट्री दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद रिलेशनशिप between composition फिज़िकल मैटर मीन्स के कलर वगैरह का चेंज होना, चेंज अलोंग कह लें या अलोंग विद चेंज इन टाइम। मतलब ये कि जैसे जैसे ये चेंज होगा तो हर चीज़ वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे जी फिज़िकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो से हमारी दूसरी, हम आगे वाली ब्रांच की बात करते हैं, तो वो आ जाती है जी बायो केमिस्ट्री। जी, लफ्ज़ बायो, सबसे पहले हम लफ्ज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बायो का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब होता है हयात, ज़िंदगी। ठीक है, तो बायो केमिस्ट्री जो है वो लफ्ज़ या बायोलॉजी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बायो केमिस्ट्री में बायो केमिस्ट्री की आप एग्जांपल कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं जी। बायो केमिस्ट्री में हम क्या कह सकते हैं कि जी हमारे जो से इंसान के अंदर जो सी जितनी भी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही हैं, उनको हम बायो केमिस्ट्री में ले सकते हैं। जैसे कि एक इंसान है, वो खुराक हज़म कर रहा है, ठीक है, तो डाइजेशन कर रहा है फूड की। उसी तरह एक पौधे हैं जी, पौधे क्या करते हैं जी, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक तैयार करते हैं जी। तो फ़ोटो का लफ्ज़, फ़ोटो का मतलब होता है जी लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है जी तैयार करना। ठीक है, पुटिंग टुगेदर या तैयार करना। तो मतलब कि पौधे जो से है वो अपनी खुराक तैयार कर रहे हैं। तो वो किस तरह तैयार करते हैं जी, वो सूर्य से सनलाइट लेते हैं, रोशनी लेते हैं, और जड़ों से पानी जज़ब करके और अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहेंगे जी, वो बायो केमिस्ट्री है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या वो साल्ट एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, और किस तरह खुराक, ये बायो केमिस्ट्री में आता है। जैसे कि हम कोई चीज़ डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अंदर हम स्टोमिच में कौन सा हमारे होता है, उसके बाद हम फॉर एग्जांपल अब यूरिक कर रहे हैं, तो यूरिक एसिड वगैरह सारा कुछ, तो ये हमारे बायो केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बायो केमिस्ट्री की हम डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कर लेंगे। बायो केमिस्ट्री जी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, आप ये कि इस तरह करें, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स के नाम से भी आप कह सकते हैं कि जी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि इंसानों के बारे में केमिस्ट्री में अंदर हम जो उनसे जानदार चीज़ों के बारे में जो डिस्कस करते हैं, उसको हम बायो केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसके आगे आप ये भी कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री स्टडी स्ट्रक्चर कंपोजिशन
चलें बस वही थिंक करते हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आए कि उसको उसको हम कहते हैं जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्री का नाम से ज़ाहिर होता है कि हमारी फैक्ट्री एरिया में हम कौन सी केमिकल चीज़ें तैयार करते हैं। उनमें हमारे पास फॉर एग्जांपल यूरिया हो गया, ठीक है, डीएपी हो गया, डीएपी, यूरिया, खाद्य वगैरह तैयार करते हैं, इसी तरह ग्लास वगैरह और चीज़ें वगैरह। तो इसकी हम डेफिनेशन कुछ इस तरीके से करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड, ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल का मतलब होता है कि बड़े पैमाने पर कोई भी चीज़ हम जब कोई बड़े पैमाने पर तैयार करते हैं तो हम उसका कहते हैं जी कमर्शियल स्केल पर हम तैयार करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी उसका मतलब नेक्स्ट जो सी ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की वो शाख होती है जिसमें हम न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की हम डेफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है, सबसे पहले ये समझ लें, न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है कि आटम के न्यूक्लियस में कोई चेंज की रद्द-बदल होना, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में भी होते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक साइज जो है यानी कि यूरेनियम 235 या 236 या आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कुछ डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से भी कह कर सकते हैं कि जी एक तो डेफिनेशन आप ये कर लें, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस में अंदर ब्रेकडाउन होना, उसको हम कहते हैं जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आगे हम एक और डेफिनेशन इस तरह के से कर सकते हैं कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रोसेस एंड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। मतलब ये कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस के अंदर हम किसी एटम को अटैक करवाते हैं तो आगे वो दो चीज़ों में चेंज हो जाता है, तो फिर इसी तरह चेंज होता है, तो इसे हम ये कहते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रोसेस है। तो इसकी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से होंगी कि हम इसको क्या करते हैं, हम इनको खूद को प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम एटॉमिक बम के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन आ जाती है कि जी हम रेडियोथेरापी के अंदर, फॉर एग्जांपल हमें कैंसर वगैरह होता है तो उसके अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो सी है कट कर लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। इन्वायरमेंट में अगर हमारे माहौल में जो चेंजिंग आएंगे हम उनको इन्वायरमेंट कहते हैं जी। फॉर एग्जांपल हमारे माहौल में, फॉर एग्जांपल हमारा जो से पोल्यूशन बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है, ये भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आती है, यानी कि गंदगी वगैरह, वाटर की पोल्यूशन हो गई, और भी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वगैरह। नेक्स्ट जो सी एग्जांपल इसकी हम ले सकते हैं जो सी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, वो हम ले सकते हैं ये जो सा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर की तबाह होना, ठीक है। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये इसकी एग्जांपल है जी इन्वायरमेंट में किसी के, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में कैसे चेंजिंग आ रही है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम आजकल जो से वेजिटेबल्स वगैरह हम अक्सर देखते हैं कि आजकल बेमौसमी चीज़ें भी वो भी हम तैयार कर रहे हैं, तो वो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट से तैयार कर रहे हैं। तो इसकी कुछ डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, तो इसको कहेंगे विच डील कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। जी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स का, ठीक है, डेट इफेक्ट ह्यूमन लाइफ, जो इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहे हैं उनको स्टडी करना इन्वायरमेंट केमिस्ट्री कहलाता है।
तो इसको हम कहेंगे जी ये इन्वायरमेंट केमिस्ट्री है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको समझने में थोड़ी सी होता है मुश्किल होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये होगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो सी है वो बुक में थोड़ी सी डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल है आपके लिए कि डील्स विद दी सेपरेशन ऑफ सैम्पल एंड आइडेंटिफाई ऑफ कंपाउंड, यानी कि एक कंपाउंड है आपने उसको सेपरेशन को स्टडी करना है या आइडेंटिफाई करना है। तो इसकी आसान आप डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, स्टडी एंड यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड, ठीक है, दैट यूज separation identify and qualify qualify of matter, यानी कि हमारे पास कोई मादा वगैरह है, कोई चीज़ है, ठीक है, उसको हम सेपरेशन उसकी या आइडेंटिफाई या क्वालिफाई करने के अमल को हम क्या कहते हैं जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाते हैं। तो इसके अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आगे जाके दो पॉइंट आते हैं जी, क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या फ़र्क है वो भी आपको समझा देते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये एक ऐसा क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। जी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो होता है, क्वांटिटेटिव से मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मिकदार के लिए, यानी कि एक हमारे पास चीज़ है, मिकदार है। फॉर एग्जांपल हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया है, ठीक है, उसके अंदर हमने कितनी क्वांटिटी डाली है, ठीक है, उसको हम कहेंगे फॉर एग्जांपल हमने इतने किलोग्राम जी 2 किलोग्राम हमने 2 किलोग्राम हमने सोडियम क्लोराइड डाला है, ठीक है, तो हम कहेंगे जी ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटी यानी मिकदार। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है कि क्वालिटी, हमने फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन तैयार किया है, तो ठीक है, उसके अंदर हमने पानी है हमारे पास और उसके अंदर हमने क्या डाला है जी, सोडियम क्लोराइड डाला है, NaCl डाला है, ठीक है, नमक डाला है। तो हमने इसके अंदर क्या क्या डाला है जी, हमने पानी है, पानी का वाटर का फार्मूला H2O है, और इसके अंदर क्या है जी, सोडियम क्लोराइड है। तो ये हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि उसमें अंदर डाला कितनी चीज़ें हैं। और आगे क्वांटिटेटिव में हमने 2 किलोग्राम सोडियम क्लोराइड डाला है और 1 kg हमारे पास या 1 लीटर वाटर का यूनिट लीटर है, तो 1 लीटर वाटर हमने इसके अंदर 2 किलोग्राम डाला। मतलब ये है कि उसके अंदर जो सी क्वांटिटी है उसको हम क्वांटिटेटिव कहेंगे और ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो यानी कि प्रेजेंस ऑफ अ पार्टिकल, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह का ऐसा करेंगे, प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल, यानी कि एक चीज़ है उसके अंदर पार्टिकल्स की मिकदार को हम क्या कहेंगे जी, हम कहेंगे जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वालिटेटिव भी हम कहेंगे जी प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ पार्टिकल इन कंपाउंड, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अ पार्टिकल इन अ कंपाउंड, यानी कि एक कंपाउंड है उसके अंदर जो सी है वो हमने कितनी मिकदार डाली है, तो यानी कितनी एब्सेंस है, कितनी चीज़ें डाली हैं, कितनी एब्सेंस है वो वगैरह। तो ये हमारे आसान सी एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट जो से हम आगे जो से हमारा लेक्चर्स आएगा वो होगा मैटर वगैरह के बारे में। तो वो आसान से ही है कि मैटर क्या होती है, कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं। तो नेक्स्ट हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्सचर और कंपाउंड में फ़र्क करना सीखेंगे। तो अगर आपके पास इस जो से मैंने टॉपिक पढ़ा दिए हैं उनके मतलब कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा। और नेक्स्ट जो से हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो होगा मिक्सचर और कंपाउंड में फ़र्क, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।